अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रोपोफोल इंजेक्शन है इसके क्या यूजेस हैं और ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ये हमने इंजेक्शन बनाया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि ये इनके क्या फ़वाइद हैं, बेनिफिट्स हैं और क्या इसकी रिकमेंडेशंस हैं, कैसे यूज़ करना होता है इसको और ये क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली। तो डॉक्टर साहब आप हमें बताएंगे कि ये प्रोपोफोल इंजेक्शन कितने मिलीग्राम में हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, और दूसरा क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में। और ये एक मेरा क्वेश्चन ये था कि ये मिल्की शेप में क्यों आता है। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये प्रोपोफोल हमारा सबसे मेन इंजेक्शन होता है एनेस्थीसिया में, जो कि हम इंडक्शन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि ये मिल्की शेड में क्यों आता है। बेसिकली इसकी जो फार्मूलेशन है ना, ये बनता है अंडे की प्रोटीन होती है लेसिथीन, अच्छा। उससे उससे ठीक। ये बनता है। तो उसकी वजह से ना इसकी जो स्ट्रक्चर है या जिसको जो वो टेक्सचर है वो मिल्की वे में आता है। ये प्रोपोफोल इंजेक्शन किसने इन्वेंट किया था, भी आपको है इस चीज़ का नॉलेज। ये काफ़ी देर से यूज़ हो रहा है इंजेक्शन। ये कोई 80s में आया था, 18s में मतलब कि ठीक है। काफ़ी पुराना इंजेक्शन है। लेकिन एग्जैक्ट अभी मेरे जहन में फिगर नहीं है कि कौन से ईयर में आया था, लेकिन ये काफ़ी सेफ ड्रग है जो मानी जाती है। अच्छा अच्छा, ये और इंजेक्शन हमारे पास 20 ml में मौजूद है और इसको हम आईवी इंट्रावेनस जो इंजेक्शन है उसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं बिल्कुल, ये। ये सिर्फ और सिर्फ आईवी दिया जा सकता है और ये ऑलरेडी फार्मूलेटेड डोज में आता है। इसको हमें डाइल्यूट या कंसनट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि ये जैसे अब 200 मिलीग्राम में 20 ml हमारे पास मौजूद है ये इंजेक्शन। तो अगर एक पेशेंट आता है हमारे पास, एडल्ट पेशेंट है, 25 उसकी एज है, तो हम उसको कितने ml इंजेक्शन जो है वो डाइल्यूटेड फॉर्म में या डायरेक्ट प्योर फॉर्म में उसको हम इंजेक्ट करेंगे आईवी। बेसिकली जो इसकी डोज होती है वो 2 to 3 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से वेट के अकॉर्डिंग ये डोज दी जाती है। लेट्स सपोज जो 25 ईयर्स का पेशेंट है उसकी जो वेट है वो 40 है, तो 40 to 80 mg, तो हम 80 to 100 mg एक दफ़ा में उसको इंडक्शन डोज दे सकते हैं, जो कि उसके लिए सेफ होगी। और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन अबाउट 10 to 20 सेकंड्स के अंदर अंदर इसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, और जो इफेक्ट है इसका वो तकरीबन 15 to 20 मिनट्स तक रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब अगर लॉन्ग प्रोसीजर है, 2 घंटे का प्रोसीजर चलना है, तो ये डोज़ उसी के अकॉर्डिंगली हम बढ़ाते जाएंगे, 80 mg, 100 mg, या जो भी है 25 मिनट्स हमने इसको उस अंदाजे के साथ रखना है, या 25 मिनट्स इसकी एवरेज है 80 mg एडल्ट पेशेंट में। तो अगर 2 घंटे का प्रोसीजर है तो कितने mg आप डोज रिकमेंड करेंगे नहीं, बेसिक। बेसिकली इसकी जो हम इतनी ज़्यादा ड्रग नहीं दे सकते ये वाली प्रोपोफोल। ये एक दफ़ा सिर्फ इंडक्शन में दी जाती है। अच्छा। उसके बाद जो हमने मेंटेनेंस करनी है वो विद गैस और एक्योरान करनी होती है। एक्योरान के साथ मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्स रखेंगे, और जो गैस होगी इनहेलेशनल एनेस्थेटिक गैस, कोई भी जिस तरह आइसो या सीवो होगी या नाइट्रस होगी, उसके साथ हम पेशेंट को अनकॉन्शियस रखेंगे। प्रोपोफोल बेसिकली सिर्फ एक ही दफ़ा इंडक्शन में दिया जाता है, उसके बाद बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही देते हैं हम लोग, क्योंकि इस तरह टॉक्सिक डोज इसकी बढ़ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन शॉर्ट हमें बताइएगा कि इसका मेन पर्पज़ क्या है यूज़ करने का। ये सिडेशन करती है, एनाल्जेसिक है, या जस्ट फॉर स्लीप है। ये बेसिकली जो प्रोपोफोल है इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं होता, ये ठीक। सिर्फ सिडेशन करती है। और जो मेन ये एनेस्थीसिया में यूज़ होती है, इसके अलावा इसके और भी काफ़ी सारे यूज़ हैं। जिस तरह हल्की फुल्की सिडेशन में भी हम इसको दे सकते हैं, लेकिन सिडेशन में हमें इसको बड़ा एहतियात से देना पड़ता है डाइल्यूटेड फॉर्म में, क्योंकि इसकी जो बोलस डोज होती है वो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन में भी लेके जा सकती है पेशेंट को। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को ये भी आइडिया नहीं होता कि सिडेशन और एनाल्जेसिया बेसिकली है क्या। हम तो इसको मेडिकल टर्म में यूज़ कर रहे हैं कि सिडेशन हमें पता है कि क्या होता है और एनाल्जेसिया क्या होता है। आप क्या कहेंगे कि सिडेशन बेसिकली क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। बेसिकली सिडेशन और एनाल्जेसिक और एनेस्थीसिया में काफ़ी फ़र्क है। जो सिडेशन होती है उसमें पेशेंट सिर्फ सीडेट होता है, वो आप समझ लें, अगर आम ज़बान में हम बोलें तो वो सिर्फ सो रहा होता है। अगर उसको पेन का स्टिमुलस मिलेगा तो वो उसको रिएक्ट करेगा। जबकि जो एनाल्जेसिक सिडेशन होती है, जो कंप्लीट एनेस्थीसिया होता है, उसमें उसकी पेन भी ब्लॉक होती है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, और उसको एमनीशिया भी होता है। मीन्स कि उसको टाइम और स्पेस का पता नहीं रहता कि वो वो नींद कब में चला सोया, जाता और है। वो उसको यही लगता है कि जब वो सोया है उसी वक्त ही वो उठ गया है। तो उसको वो जो टाइम बीच में होता है वो उसको भी मतलब कि भूल जाता है। तो वो कंप्लीट सेडेशन होती है। और एनाल्जीसिया के लिए हम अलग से एनाल्जेसिक्स देते हैं, जिसमें एनसैड्स वगैरह और ओपीआइड्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है।
अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, ये बहुत शुक्रिया, आपने हमें इसके बारे में काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ें बताई हैं प्रोपोफोल इंजेक्शन के बारे में, उसकी शेप के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल कितने ml में हमारे पास अवेलेबल होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बाकी ड्रग्स के बारे में भी पूछेंगे और साथ में प्रोपोफोल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे। थैंक यू।